मॉर्निंग एट क्लास हमने अब चैप्टर नंबर 10 कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। ओके बेटा, फोर्स एंड प्रेशर, किस तरीके से फोर्स लगता है, प्रेशर होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बेटा, सो ध्यान से आप सभी इसको देखिए और जो नहीं समझ में आएगा मैं आगे आपको बताऊंगी। फोर्स एंड प्रेशर। ओके बेटा, इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स मूव। आपने क्लास 7th में देखा होगा, पढ़ा होगा कि आपके आसपास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कॉल डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। क्या तुम कैसे, अगर तुम्हारे आसपास चीज़ें चल रही हैं तो तुम कैसे पता कर सकते हो बेटा कि कोई बहुत तेज है तो कोई धीरे धीरे चल रही है, उसकी मूवमेंट। What does the distance move from the object in unit distance moved? What does the distance moved by an object in unit time indicate? एक टाइम के अंदर कोई मूव करती है ऑब्जेक्ट तो क्या इंडिकेट करती है? ओके बेटा, तो ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो क्या इंडिकेट करती है? लेट्स अस सी। Do you also know that a moving object like a ball rolling on the ground shows down, slow down। अब आप देखोगे कि एक बॉल है, बॉल को आप छोड़ देते हो, तेजी से छोड़ते हो, जाएगी वो, लेकिन थोड़ी दूरी पे जाके वो धीरे हो जाती है। थोड़ी दूरी पे जाकर जो ऑब्जेक्ट जो है बॉल है, जाते जाते धीरे हो जाती है। ओके बेटा, बॉल रोलिंग डाउन, समटाइम इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन कुछ समय बाद उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ओके बेटा, मोशन की। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। ये भी हो सकता है, बॉल तो धीरे भी हो सकती है, बॉल आपने फेंका इस साइड लेकिन दूसरी तरफ भी जा सकती है बॉल। ठीक है बेटा, Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster? क्या आप पहचान सकते हैं बॉल ऐसे तेजी से जाती है फिर वो स्लो हो जाती है या डायरेक्शन चेंज कर लेती है? ये और चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। ये सब किस कारण वजह से होते हैं? ओके, लेट अस रिकॉल सम ऑफ अवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। अब हम अपने डेली के एक्सपीरियंसेस कुछ देखते हैं। ओके बेटा, अब हम अपने डेली के कुछ एक्सपीरियंस देखते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूविंग। अब एक फुटबॉल की बॉल मूव कर रही है तो आप क्या देखेंगे? एक फुटबॉल की बॉल जो है मूव कर रही है उसको देखते हैं। ठीक है, हाउ डज अ गोलकीपर, what do you do to make football moves? What do you do to make a moving ball move faster? आप किसी बॉल को और फास्ट मूव करने के लिए क्या करेंगे? हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल, और एक गोलकीपर जो होता है वो किस तरीके से बॉल को रोकता है? हाउ डज फील्डर स्टॉप द बॉल हिट बाय द बैट्समैन, और एक बैट्समैन जो है, जब एक बैट्समैन बैट मारता है बॉल पे तो बॉल कैसे रोकी जाती है? बाय मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑफ द स्लिक्स। इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। इन सभी पॉइंट्स में जो मैंने आपको अभी बोले हैं उसमें किसी में बॉल तेज जाएगी, किसी में धीरे जाएगी। तो आप इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि ये बॉल की मूवमेंट जो है फास्टर है या स्लो है, ये चेंज कैसे हो रही है, इसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं? वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड और ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड। या फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप एक किक मारते हैं तो बॉल कैसे इधर उधर जाएगी या कैसे जा रही है, फास्ट है या स्लो है। ओके बेटा, पुश थ्रू अ फ्लिक,
व्हाट इज द पुश्ड, पुश क्या है, थ्रो अ फ्लिक, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स क्या है, व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन द अप्लाइड, और फोर्स क्या जब बॉल पे लग रही है तो फोर्स कैसी लग रही है। ओके बेटा, आपने ये देखना है। ओके बेटा, तो ये जो बॉल है वो बॉल कैसे मूव हो रही है ये हमने देखना है, वो चेंज कैसे डायरेक्शन का अपनी कर लेती है ये भी हमने इस लेसन में देखते हैं अभी। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked. और हम ये देखते हैं कि जब हम एक फुटबॉल को मारते हैं, किक मारते हैं फुटबॉल पे, तो उस पर हमारी क्या लगती है, फोर्स लगती है। ठीक है, अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन अ किक्ड, जब किक लगाते हैं किसी फुटबॉल पे तो हमारे उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। थ्रोन अ फ्लिक, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स होता क्या है, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड, व्हाट कैन इट डू, वो क्या करती है अगर किसी बॉडी पर वो अप्लाई करी जाती है तो। व्हाट शैल सीक्स आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में इन कुछ क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि क्या होता है। फोर्स, फोर्स क्या है। ओके बेटा, फोर्स, फोर्स क्या होती है, एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग और ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क, कुछ ये टास्क बताए गए हैं, कुछ काम बताए गए हैं, इनको जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क, इन काम को करने के लिए कुछ हमारी कुछ काम अगर हम ये वाले करते हैं, ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ये हम काम ये बोले गए हैं बुक्स में तो इनको करते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स में। ओके, कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म्स, क्या आप इनको किसी और के साथ चेंज कर सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट। अब हम आगे देखते हैं। डू यू नोटिस दैट, okay, do you notice that each of the actions can be ground, a pull or push or both, किसी में धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है, किसी में पुल किया जाता है, खींचा जाता है। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो या तो किसी को करते वक्त पुश किया जाता है या फिर पुल किया जाता है। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी इस तरीके से कर कर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश और पुल, जब हम कोई काम करते हैं या तो हम पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। इन साइंस पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, और साइंस में हम पुश और पुल करने की प्रोसेस को फोर्स बोलते हैं। ओके, व्हाट इज फोर्स, पुश एंड पुल इज कॉल्ड अ फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। पुश और पुल को हम क्या बोलेंगे, फोर्स। दस वी कैन से दैट द मोशंस imparted to object was due to the action of a force, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से हो रहा है। When does a force come from player, प्लेयर के पास फोर्स कहाँ से आता है, लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखते हैं, आगे देखिए फिगर 11.2, 11.2 फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, फोर्स किसकी वजह से होता है, इंट्रैक्शन की वजह से होता है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, मान लीजिए एक आदमी एक रुकी हुई कार के पीछे खड़ा हुआ है। विल द कार मूव्स ड्यू टू द प्रेजेंस, क्या कार उसकी प्रेजेंस की वजह से मूव करना शुरू कर देगी। सपोज द मैन नाउ बीइंग टू पुश द कार, अब सपोज करो कि एक आदमी कार को पुश कर रहा है, धकेल रहा है। दैट द अप्लाइड
अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट, उस पर एक ताकत लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। द कार मे बीइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो आप देखेंगे कि कार जो है कहाँ मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है उस डायरेक्शन में कार अब मूव करना शुरू कर देगी। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। आप ये नोट करिए कि उस इंसान ने जिस साइड फोर्स लगाया था, उस मनुष्य ने जिस साइड फोर्स लगाया था उस साइड कार क्या करने लग जाती है, अब मूव करने लग जाती है। ओके बेटा, फिगर 11.3 ये देखिए। ओके बेटा, ये देखिए, जिस डायरेक्शन में वो पर्सन फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में कार मूव करना शुरू कर देती है। ओके बेटा, 11.3 देखिए। अब शो 3 सिचुएशंस दैट मे बी सिमिलर टू फाइंड। अब 3 सिचुएशंस देखते हैं हम, अलग अलग सिचुएशंस बताइए। यू कैन डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग। आप बताएंगे कौन पुश कर रहा है और कौन पुल कर रहा है। ओके बेटा, इन दीज केसेस, इस केसेस में आप ये बताएंगे कि कौन पुश कर रहा है और कौन पुल कर रहा है। फिगर 11.3a, both the girls appearing to push each other while pair of girls in figure 11.3 trying to pull each other। दो लड़कियां आपस में एक दूसरे को, एक फिगर है 11.3, उसमें एक दूसरे को वो क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं, और एक में पुश कर रही हैं और एक में पुल कर रही हैं। फिगर 11.3 बी और ए में देखिए ये फिगर 11.a और ये फिगर 11.b है। इसमें ये क्या कर रही हैं, इसमें ये पुश कर रही हैं और इसमें ये पुल कर रही हैं दोनों लड़कियां। ओके बेटा, both the girls appear to push each other while the pair of the girls in figure 11.3 are trying to pull each other। और 11.3b में आप देखोगे कि वो आपस में क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं एक दूसरे को। Similarly the cow and the man in 11.3c part to push each other। ठीक इसी तरीके से देखिए ये फिगर है, एक इंसान एक गाय को पकड़ के खींच रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पकड़, दोनों पुल कर रही हैं। ओके, दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं। अपियर दिस पुल ईच अदर। द गर्ल इन 2 सिचुएशन शोज दैट देयर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों ही जो लड़कियां थी, दोनों ही ए और बी के अंदर, तो दोनों ही क्या कर रही हैं, अप्लाई कर रही हैं फोर्स। ओके, एक दूसरे के ऊपर। Is it also true for the man and the cow? क्या यही बात काउ के लिए और मैन के लिए भी है? Yes. From these examples we can infer that at least 2 objects must interact a force to come into play। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो आपस में क्या कर रही हैं, दोनों लड़कियां खेल रही हैं। Thus an interaction of one object with another object result in force between 2 objects। इससे ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फोर्स अप्लाई कर रही हैं। ओके, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्स। ओके, 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्स। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स। अब फोर्स पता चल गया सभी को, फोर्स क्या होता है। पुल और पुश को हम क्या कहते हैं बेटा, फोर्स कहते हैं। अब हम आगे फोर्स के बारे में और देखिए बेटा, एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स एक्सप्लोर। ओके, अभी फोर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल को हम कहते हैं फोर्स। ओके बच्चे, देखिए पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। पुश और पुल इज
फोर्स। ओके बेटा, पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब है एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में हम देखते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्स, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर, रस्साकसी। टग ऑफ वॉर मतलब होता है बेटा रस्साकसी। दो एक रस्सी लीजिए, एक साइड इससे पकड़ के खींचते हैं तो एक साइड दूसरी तरफ से खींचते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों खींचते हैं एक दूसरे को। ये देखिए। ओके बेटा, ये देखिए, ये रस्साकसी वाला गेम होता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टग ऑफ वॉर। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट ईच एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देखते हैं कि दो टीम होती हैं, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचती हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन द डायरेक्शन इन देयर डायरेक्शंस। और आप देखेंगे कि दोनों ही मेंबर एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों साइड के अपने आप ही एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। लेकिन क्या होता है, समटाइम्स जो रोप होती है वो मूव नहीं कर पाती। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन द फिगर 11.3। जो 11.3 में फिगर्स आपने देखी थी कि वो फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स लगाते ही जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन पुल और पुश में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। ओके बेटा, समटाइम द रोप्स सिंपली डज नॉट मूव। कई बार रोप मूव नहीं कर पाती हैं। Is it not similar to the situation shown in the figure 11.b? The team that pulls harder, that is applied to a larger force, finally win the game. इसमें क्या होता है, जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगी, वो टीम क्या हो जाती है, जीत जाती है। 10. What do these examples suggest about the nature of the force? इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला अब कि इस एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि ज़्यादा फोर्स जहाँ पे होती है वर्क वहीं पे करना शुरू कर देता है। फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एडेड टू वन अनदर। नाउ रिकॉल द हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुशेस द हैवी बॉक्सेस in the same direction in activity 11.2. If the two forces act in the opposite direction of an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy object from the opposite direction? Opposite direction में heavy object जहाँ से होएगा तो वो जरूरी नहीं है, फोर्स डिपेंड करती है कि किस साइड ज़्यादा फोर्स लगता है, पुश और पुल किस साइड ज़्यादा है। ओके बेटा, रिकॉल दैट इन द टग एंड वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड। टू टीम्स अगर इक्वली हार्ड हैं, दोनों टीम उस रस्सी को अगर इक्वली खींच रही हैं तो वो इधर उधर नहीं मूव कर पाएगी वो। ओके, the strength of the force is usually expressed by the magnitude. ये फोर्स किसकी वजह से अप्लाई हो पा रहा है, मैग्नीट्यूड की वजह से। we have also to be specified that the direction in which a force act also if the direction or the magnitude of the applied force changes। तो मैग्नीट्यूड की वजह से अप्लाइड फोर्स चेंज कर जाता है। इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंज, और उसका इफेक्ट्स भी चेंज हो जाता है। ओके बेटा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो हमें क्या पता चला कि जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ज़्यादा लगेगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी। ओके बेटा, in generally more the force may be acting on an object, however effects of the objects is due to the net force acting on it।
किस वजह से हो रहा है, उस पर नेट फोर्स जो लग रही है उसकी वजह से वो हो रहा है। ओके बेटा 11.4 अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर देता है। आगे देखिए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑल्सो। ओके बेटा लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगती है तो क्या होता है ये अब देखते हैं हम। ओके बेटा you might recall similar situation, for example while taking a penalty kicks in a football a player applied a force on the football। अब एक फुटबॉलर है वो अपनी बॉल पे बार बार किक मारे जा रहा है तो किससे क्या पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत सारे उसकी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है बॉल के ऊपर। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वाज 0। और आप देखते हो किक मारने से पहले बॉल कहीं पे नहीं हिलती है तो इसका मतलब ये है कि बॉल रेस्ट पे है और उसकी स्पीड कैसी है, 0 है। अगर वो रुकी हुई है तो उसकी स्पीड कैसी होगी, 0 होगी। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड द गोल। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव्स टूवर्ड द गोल। और अगर हम बॉल को किक करते हैं, बॉल को मारते हैं तो वो गोल कर देगी। सपोज द गोलकीपर ड्राइव एंड जंप अप टू सेव द गोल। और ये देखते हैं कि गोलकीपर जंप करके बॉल को रोक देता है तो वो गोल होने से रुक जाता है। बाय दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। इससे ये होता है कि गोलकीपर जो होता है वो किस पे अप्लाई कर रहा है फोर्स, बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करके बॉल को रोकने की कोशिश करता है। द फोर्स अप्लाई बाय हिम कैन स्टॉप और डिटेक्ट द बॉल। बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है, रोक देता है या फिर उसका रास्ता बदल देता है। ओके सेविंग अ गोल बीइंग सिक्योर्ड। बॉल को सेव करना और गोल को सिक्योर कर देता है। इफ द गोलकीपर सक्सेस इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू 0। अगर गोलकीपर बॉल को रोकने में कामयाब हो जाता है तो बॉल की स्पीड कैसी हो जाती है, 0 हो जाएगी। ओके these observations suggest that a force applied on an object may change its speed। इससे हमें ये पता लगता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसकी स्पीड को चेंज कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर देते हैं। ओके इफ द फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज द स्पीड। इससे उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। if the force applied on an object is in the directions of the motion, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई भी किया जा सकता है तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज। मोशन की डायरेक्शन में ही जिस डायरेक्शन में मोशन को मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स तो उससे उसकी स्पीड इंक्रीज भी कर जाती है फोर्स से, और फोर्स से ही स्पीड डिक्रीज भी कर जाती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो डिक्रीज कर जाएगी, उसी डायरेक्शन में लगाई जाए तो फोर्स लगाई जाए तो डायरेक्शन इंक्रीज कर जाएगी उसकी मोशन। If the force is applied on the direction opposite to the direction of motion, the result direction with speed of the object decrease। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी तो स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, सेम डायरेक्शन में लगाई जाएगी तो स्पीड इंक्रीज कर जाती है। ओके पहली is the crucial to know whether applications of a force can only change the speed of an object। Let us इस पहली ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि उस फोर्स से उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड वाकई में चेंज होती है या नहीं। तो क्या एक बॉल का एग्जांपल लेके करते हैं वो। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स।
Take a ball and place it on a level surface of your activity 11.3। एक एक्टिविटी ली करके देखी गई, ये देखिए बेटा, एक एक्टिविटी करके देखी गई, उसमें बॉल फेंकी गई है, दीवार के ऊपर बॉल फेंकी गई अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन से, और उसकी स्पीड देखी गई। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल इन ए गेम ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के गेम से एक एग्जांपल और देखते हैं हम। वॉलीबॉल लेते हैं बेटा, ठीक है। प्लेयर ऑफन पुश टू मूव बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। समटाइम द बॉल इज restored to move other side of the court of the pushing or smashing it। प्लेयर क्या करते हैं, बॉल को मूव करा रहे हैं। इन द क्रिकेट बैट्समैन प्लेयर plays his or her shot by applied a force on the ball with the bats। बैट्स पे फोर्स अप्लाई करके बॉल की डायरेक्शन चेंज करते हैं बैट्समैन। Is there any changes in the directions of moving a ball in the cases? इन केसेस में क्या बॉल की कुछ चेंजेस आते हैं? In all these examples, the speed of the direction of the moving ball changes due to the applied फोर्स। दोनों ही केसेस में, फुटबॉल में भी जब बॉल का फोर्स लगता है तो उससे भी उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक इसी तरीके से बैट्समैन जब बैट्स पे फोर्स अप्लाई करके बॉल को मारते हैं तो उससे भी उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ द बॉल्स मूविंग चेंजेस ड्यू टू द अप्लाइड ऑफ अ फोर्स। कैन यू गिव ए फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड? क्या इस तरह की का और एग्जाम्पल दे सकते हैं? A change in either the speed of an object or its direction of the motion or both is described as a change in its state of motion। Change in its state of motion, जब उसकी चेंज हो जाते हैं उसकी डायरेक्शन तो स्टेट ऑफ मोशन कहलाता है। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ड्यू टू इट मीन्स दैट द अप्लाइड ऑफ अ फोर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट अस फाइंड। इससे हम ये कह सकते हैं कि जितना फोर्स है, फोर्स से हम उसकी सिचुएशन और उसकी स्टेट बिल्कुल चेंज हो जाती है। इट इज़ common experience that many a time applied a force does not result in the change in the state of motion। For example, a heavy box may not move at all even if you applied a maximum force that you have experienced। Again, no net effects of force is observed when you push or pull। अब आप देखोगे कोई हैवी चीज है, हल्की चीज़ को हम मूव करेंगे तो उससे हम पुश और पुल करेंगे तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हैवी चीज़ से जब हम उसको, बहुत हैवी चीज़ है उस पर हम कितना फोर्स अप्लाई करें और उसमें मूवमेंट नहीं होती तो इसका मतलब नेट फोर्स कैसा लगा है, कितना ज़्यादा फोर्स आपने लगा के उसको हिलाने की कोशिश करी है पर वो नहीं हिलता, इसका मतलब वो नहीं हिला है। मूवमेंट हुआ है तो आपकी फोर्स लगी है, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं हुआ तो आपकी कोई फोर्स उसमें नहीं लग पाई। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। इसको बड़े अच्छे से आप अपने घर पे रीड अप करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ओके बेटा, और घर पे ही रहेंगे। ओके, बी स्टे एट होम। ओके बेटा।